Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. Today I am going to explain part 3rd of your chapter 2nd Children at Work. It is basically a chapter of class 8th. आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस पहले ही चैनल पर मेरे अपलोड हो गए हैं, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। आई होप आपके लिए वो यूजफुल होगा, बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में एक एक वर्ड को इलस्ट्रेट किया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सभी चीज़ों को समझना जरूरी है। क्या ऑथर कहना चाहते हैं, लेखक क्या कहना चाहते हैं, उस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी आप वर्ड को इनकॉर्पोरेट कर पाइएगा। इट मीन्स कि अगर आपको समझ नहीं आएगा कि ये किस लिए लिखा गया, इसके पीछे का रीजन क्या है लिखने का, तो आपको समझने में तो प्रॉब्लम होगी, आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाइएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्वेश्चन आंसर में होता है, इसीलिए आपको एक एक पॉइंट को समझना जरूरी है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं रिकमेंड करूंगी आप जरूर उस वीडियो को चेकआउट करिए। मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए उसे प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। इसका ओवरव्यू का मतलब होता है पूरे चैप्टर का यहाँ पे समअप रहता है, समरी रहता है कि चैप्टर में पूरे में बताया गया कि इसका कंटेंट क्या है। देयर इज अ रो ऑफ हर्ट्स नियर सम डर्टी पडल्स। अब आपको पडल्स वर्ड मिला, आपको समझ नहीं आएगा ये क्या होता है, आप वर्ड को फिर समझ नहीं पाइएगा, पूरे सेंटेंस आपके लिए बिखरे हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक वर्ड नहीं समझ में आया, इसलिए वर्ड पर अपनी कमांड रखिए। इसीलिए वीडियोस को रिपीट करके देखिए या फिर उसे नोट डाउन करिए ताकि आप उसे समझ सकें। यहाँ पर कहने का मतलब है, रो ऑफ हर्ट का मतलब होता है कि झोपड़ियों का पूरा वहां लाइनअप से झोपड़ी थे। रो का मतलब होता है एक लाइन से होना, कतार में वहां पे बहुत सारे झोपड़ी थे। झोपड़ी का मतलब वो घर होता है ना जो गरीबों की बस्ती जैसे देखने को मिलता है वैसे। नियर सम डर्टी पडल्स, पडल्स का मतलब होता है अ काइंड ऑफ पॉन्ड। इट मीन्स कि ऐसा जगह जहां पर तालाब हो, ताल तलैया जिसको बोलते हैं, एकदम पॉन्ड जिसको कहते हैं, इस वर्ड को आप समझ सकेंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा इंग्लिश वर्ड को ही रिलेट कर पाते हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, इसीलिए मुझे पता है आप लोगों को किस चीज में समस्या होती है। तो ऐसे बहुत सारे रो में जो हर्ट्स थे वो रो में बने हुए थे और वहां पे पॉन्ड्स थे। आउटसाइड वन ऑफ द हर्ट्स जया डंप्स हर सैक, और उन्हीं सब झोपड़ियों में से एक में जया अपने सारे जो बोझ अपने पीछे पीठ पर लगाई है उसे रख देती है। डंप का मतलब होता है जोर से रखना। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेल्यू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड, वेल्यू सोचता है कि बहुत सौभाग्य से मुझे ऐसी दोस्ती मिली। ऐसे करके वो लोग कुछ सोचते रहते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट होता है। जया एंड वेल्यू वॉक्ड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर अंटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। जया और वेल्यू लगभग आधे घंटे तक रोड पर चल रहे होते हैं। हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा, एन आवर 1 घंटा। तो लगभग आधे घंटे तक वो लोग रोड पर साथ में चल रहे होते हैं, जब तक कि वो Until they came to a bridge, जब तक कि वो एक ब्रिज के पास नहीं आ जाते, across a dirty trickle of water, और पानियों के पूरे समूह, बहुत सारे वहां पे पानी था, बूंद बूंद कर बह रहा था या फिर बहुत पानियों का वहां पर संग्रह था, उस तरीके से वो लोग पार करके जाते हैं। We are in Triplicane now, see that's Bankim Canal, said जया। जया बोलती है कि हम लोग अब ट्रिप्लिकेन में है। ट्रिप्लिकेन बेसिकली एक नेबरहुड है चेन्नई का, जो चेन्नई शहर है उसका एक नेबरहुड है, उसके बारे में वो बताती है। सी दैट्स बंकिम हन कैनाल सेठ जया। जया कहती है इस कैनाल का मतलब होता है नहर, जहां पर पानी बहता है, उसके बारे में जया बताती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। वेल्यू स्टेयर्ड, स्टेयर का मतलब होता है घूर कर देखना, किसी चीज को एकदम टकटकी लगा के देखना। वेल्यू देखता है। दिस वॉज ए कनाल, क्या एक नहर था। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज ए रो ऑफ द स्ट्रिंग्स हर्ट ही हैड एवर सीन। उसने पहली बार कुछ ऐसा देखा था जहां पे नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज ए रो ऑफ द स्ट्रिंग्स हर्ट, मतलब वहां पर इतने तालाब थे और इतने स्ट्रिंग्स का मतलब होता है स्ट्रेंज वर्ड से बना है। इट मीन्स कि बहुत ज्यादा अलग होना, बहुत ज्यादा विचित्र होना, अजीब दिखना। वहां पर इतने सारे गंदे पानियों के साइड में ये हर्ट्स बने हुए हैं, झोपड़ियां बनी हुई हैं, इसे पहली बार वेल्यू ने देखा।
They were built out of all sorts of things, metal sheets, tires, bricks, wood and plastic. और आमतौर पर हम लोग देखने को मिलता है हम लोगों को कभी कभी कि जो राह मुसाफिर में लोग जो चलते हैं वो किस तरह से अपने घर बनाते हैं। उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता कि उनके घर सीमेंट और बालू से बने होते हैं। उनके घर मेटल शीट्स यानी जो भी चदरा होता है, जिसको चदरा कहते हैं, एल्युमिनियम सीट, उससे बने होते हैं। टायर जो कि बस ट्रक में बड़े बड़े टायर होते हैं उससे बने होते हैं। ब्रिक्स यानी टुकड़ों, ईटा के टुकड़े जिसको कहते हैं उससे बने होते हैं। वुड लकड़ी, प्लास्टिक, जो भी प्लास्टिक मुहैया हो पाता है उन लोगों को मिलता है, उन सब चीजों से मिलकर उन लोगों के घर बने होते हैं। तो बेसिकली एक पॉवर्टी को शो करता है, एक गरीबी की स्थिति को ये दिखाता है। दे स्टूड क्रुकेडली, क्रुकेडली का मतलब होता है एक ऐसे तरीके से देखना कि डायरेक्ट किसी को हम नहीं देख रहे हैं। इट मीन्स कि एक तिरछी निगाह से किसी को देखना, उस तरह से लोग खड़े हो जाते हैं। एंड लुक एज दे हैव वुड फॉल एनी मोमेंट, वो देखता है उस घर को तिरछे होकर और वो सोचता है कि ये तो कभी भी घर ढह सकते हैं, गिर सकते हैं। अब जिसको घरों में रहने की आदत है ईंट पत्थर वाले, वो अचानक से ऐसी चीजों को देखेंगे तो ऑब्वियसली डर जाएंगे। वो चाहे कोई भी हो, आप हो हम हो, ऐसे चीजों को देख के एक बार मन जरूर कांप जाएगा कि अरे ये तो कभी भी गिर सकता है। ऐसा होता है जब पुराने घरों को भी हम लोग देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं। इज दिस वेयर यू लिव, क्या ये वही जगह है जहां तुम रहती हो? दिस हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर बहुत विचित्र है। सेड वेल्यू, वेल्यू ऐसा कहता है। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, वेल्यू बताता है कि हमारे गांव में जो घर हैं वो मड यानी कीचड़ी और पाम लीव मतलब कि पाम लीफ का मतलब होता है ताड़ का जो पेड़ होता है उसके पत्तों से घर बनते हैं, ढके हुए होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, देन ही पिक्ड अप वन एन एम्प्टी वन। जया अंदर जाती है, उन्हीं घरों में से किसी एक में जाती है और अपने जो बोझ ली रहती है उसने, जो झोला रहता है उसको वो रख देती है और दूसरे एक झोले को लेके आती है जो कि खाली था, क्योंकि उसने बताया था कि घर जा रही है, क्योंकि इसमें सामान भर गए हैं तो दूसरे झोले को लेके आएगी। लेट्स गो, चलो चलते हैं। लेट्स गो का मतलब होता है चलो चलते हैं या शुरू करते हैं, इस तरह से होता है। शी टर्न टू वेल्यू एंड गेव हिम अ शोव, वो वेल्यू की तरफ देखती है और उसे एक पुश करती है, मतलब एक धक्का देती है कि चलो अब खड़े मत रहो। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ हियर वियर दिस एंड कम विद मी, चलो कम से कम मेरी मदद करो, इसे पहनो और मेरे साथ चलो। सी थ्री हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस, वो उसे एक पुराने शूज देती है, जूते देती है जिसमें फीते भी नहीं लगे होते हैं। लेशेस का मतलब होता है जूते का जो फीता होता है वो भी नहीं रहते हैं। एंड पुश्ड अ सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और उसके हाथ में एक झोला देती है और एक स्टिक यानी डंडे को देती है, एक स्टिक देती है। चलो अब हम लोग चलते हैं। वेल्यू वॉज कंफ्यूज्ड, वेल्यू बहुत कंफ्यूज था। व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दिस थिंग्स, वेल्यू आखिर सोच रहा था कि ये जया मुझसे इन सब चीजों के साथ क्या काम करवाना चाहती है, वो क्या चाहती है मुझसे। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म, वेडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेज, आज तक इकलौता काम जो वेल्यू ने किया था वो यही था कि उस लैंड ऑनर्स फार्म मतलब अपने मालिक के खेत में काम किया था, मिट्टी में बीज लगाए थे, गायों को चराया था, गाय को चराने ले गया था, ये सब काम ही उसने करे थे। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछे क्या यहाँ पर कोई फार्म है। आगे देखते हैं क्या होता है। She laughed and thumped her stick on the ground. Farms? There are no farmers here. We are rag pickers. फार्म का मतलब होता है खेत से, यहाँ पर इसका उद्देश्य है कि क्या यहाँ पर कोई खेत है। वो जोर से हंसती है जया और अपने स्टिक जो उसने ली रहती है उसको जमीन पर पटकते हुए, थंप का मतलब होता है किसी चीज को पटकना या जोर से आवाज करना, उस तरह से कहती है यहाँ पर फार्म, ऐसे कोई फार्मर नहीं है यहाँ। वी आर रैग पिकर्स, रैग पिकर्स का मतलब होता है जो कूड़े कचरे उठाने वाले होते हैं उन लोगों को कहा जाता है। हम लोग यहाँ पर वही जानते हैं, रैग पिकर्स। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, मेरे झोले को देखो, मेरे सारे सामान इसमें भरे हुए हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेल्यू, वेल्यू बहुत अपरिचित रहता है इन सब चीजों से, कंफ्यूज रहता है ये क्या है, बोलता है कि कहाँ से क्या कलेक्ट किया है। फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स, उन सब कूड़ेदान से, रबिश बिन से, और कहां से। यू कलेक्ट रबिश, वेल्यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, वेल्यू कभी इन सब बातों को नहीं सुना था। रबिश का मतलब होता है खराब चीज, वो बोलता है अरे तुम उसमें से चुनती हो। ए ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, वी सेल इट टू जैम बाजार जग्गू,
ब्लॉकहेड का मतलब होता है किसी को बेवकूफ कहना या फुलिस कहना, फुल कहना। अरे बेवकूफ ऐसा कुछ नहीं है कि ये रबी से, इसमें सिर्फ पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और कुछ टुकड़े हैं, कुछ सामाने हैं जो लोग फेंक देते हैं, और मैं इसे जाम बाजार जग्गू में बेच दूंगी। हर लोगों के लिए कभी ना कभी उन लोगों को पता होता है कि उनके शहर में क्या चीज किस चीज के लिए मशहूर है, तो उसे पता था। और वैल्यू तो वहां के लिए अननोन था। वैल्यू वाज पजल, वैल्यू बहुत घूम गया, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आया, उसके लिए सब पहेली लगा। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, बट व्हाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश? उसने आज तक यही सुन रखा था कि लोग घरों से कूड़ा कचरा फेंकते हैं, आज तक ये नहीं सुना था कि कोई इसे खरीदते हैं। ऑब्वियसली हम लोग से भी कोई बचपन में बोलता था कि वो कूड़ा कचरा खरीदता है, कोई होता है ना जहाँ पे हम लोग गार्बेज थ्रो करते हैं, तो हम लोगों को भी हैरानी होती थी, अरे हम लोग तो फेंकते हैं तो कोई क्यों खरीदता है। लेकिन उसकी भी रिसाइकलिंग होती है, जैसे प्लास्टिक्स के बारे में कहा जाता है प्लास्टिक रिसाइकल होते हैं, या फिर बहुत सारी चीजों को रिसाइकल किया जाता है और बहुत सारी चीजों को नहीं किया जाता, उसे बस सपोर्ट दे के सही किया जाता है। तो जिसे सपोर्ट दे के सही किया जाता है उसका यूज हम लोगों के लिए हार्मफुल होता है। रिसाइकलिंग पेपर्स के होते हैं। जब आप एक बहुत हाई फाई नोटबुक खरीदिएगा, एक नॉर्मल नोटबुक खरीदिएगा, तो आपको पता चलेगा दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ जो नोटबुक्स होते हैं यानी कॉपीज जो होती हैं वो बहुत महंगी आती है, क्योंकि वो बहुत उसके पेज भी अलग होते हैं, और एक जो होते हैं इसके पेज बहुत ब्लैकिश होते हैं, उसे रिसाइकलिंग में उसे कुछ इफेक्ट आता है। Who's जैम बाजार जग्गू? Why is he buying all this? कौन है जैम बाजार जग्गू? वो ऐसी चीजें क्यों खरीदता है? You think he buys it for show? He sells it to a factory. Come on, I don't have much time to waste like you. जया बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि वो शोकेस करने के लिए, वो किसी को दिखाने के लिए सब चीजें खरीदता है? वो उसे फैक्ट्री में दे देता है और चलो जल्दी, मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे पास बैठ के गवाया जाए, तुम्हारे सवालों का जवाब दिया जाए। वैल्यू डिड नॉट मूव, वैल्यू वहां से हिलता भी नहीं है। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। जया पोक्ड एट हिम विथ हर स्टिक। वो वहां नहीं जाना चाहता है, वो उन जगहों पर नहीं जाना चाहता है। जया उसे अपने स्टिक से फिर से बोलती है, अरे चलो। लुक हियर, शी शाउटेड। वो बोलती है इधर देखो, चिल्लाते हुए बोलती है। शाउट का मतलब होता है जोर से बोलना, तेजी से आवाज में बोलना। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। और वो बोलती है कि अगर कोई हम लोगों से पहले वहां पहुंच गया कूड़ा उठाने, तो वो सारे ले जाएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। देखिए आप लोगों को यहाँ एक चीज देखने को मिलेगा, कंपटीशन हर जगह है, वो पढ़ाई हो, जॉब हो, घर के काम हो, कोई चीज में आपको प्रतिस्पर्धा मिल जाएगी कि हम नहीं करेंगे, वो करेगा, वो नहीं करेगा, फिर हम मेरे जिम में आएगा। जैसे मैंने चैप्टर फर्स्ट में बताया था कैमल वाले स्टोरी में कि किस तरह से बाकी सब पंचायत बनाते हैं, कि पंचायत बना के बोलते हैं कि अगर कैमल काम नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। उन लोगों को ऐसी मन में भावना आती है, भले वो लोग बोल नहीं पाते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी कंपटीशन है कि अगर मैं कचरा नहीं उठाई तो वो लोग ले जाएंगे और बेच देंगे, पैसे कमा लेंगे। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग। यहाँ पर बस पोज दे के खड़े मत रहो। पोजिंग का मतलब होता है एक वे में खड़ा रहना, पोस्चर में, तो वैसे मत खड़ा रहो। बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फिल्ड योर स्टोमक टुडे। और वो उसे ताना भी मारती है, बिग हीरो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे पेट किसने भरे? मतलब वो जो खाना खिलाई थी उसने, पार्ट 2 में जो जिक्र हुआ था कि किस तरह से खाने के लिए, भोजन के लिए लोग ललायित रहते हैं, तो आज तुम्हारा पेट किसने भरा? वैल्यू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड शाइड। वैल्यू अपने सिर को खुजलाते, स्क्रैच का मतलब होता है ऐसे रगड़ना, एंड शाइड, शाइड का मतलब होता है जोर से सांस लेने में बोलना। शाइड एक ऐसा वर्ड है जो आप हमेशा यूज करिएगा, आप नॉवेल्स पढ़िएगा, इंग्लिश लिटरेचर पढ़िएगा, ये वर्ड बहुत यूज होता है। कॉन्वर्सेशन में आजकल साइड वर्ड बहुत यूज होता है, पहले के नॉवेल्स, बुक्स, इंग्लिश लिटरेचर में ये वर्ड बहुत यूज होता है, ध्यान में रखिएगा। जोर से सांस लेके किसी चीज को बोलना। I will do it for now, he thought, until I find a better job. वो सोचता है और बोलता है ठीक है आज मैं ये काम कर लूंगा, आज ये मैं काम कर लूंगा। वो इसलिए सोचता है कि जब तक मुझे अच्छे जॉब नहीं मिल जाते, until I get a better job, तब तक करूंगा जब तक कि मुझे अच्छे जॉब नहीं मिल जाते। जॉब मिलते मैं ये सारे काम छोड़ दूंगा। मतलब कि वो भी इस चीज को समझने लगता है कि अपनी जरूरतों को समझने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए इन सब चीजों का उसे काम करना ही पड़ेगा। इसे कुछ ऑथर्स ने मिलकर लिखा है, गीता उल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सिंह। फ्रॉम ट्रैश ऑन रॉक पिकर चिल्ड्रन एंड रैक पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग। जैसा मैंने बताया रिसाइकलिंग, किस तरह से रिसाइकलिंग होता है, प्लास्टिक्स का हो, पेपर्स का हो, ग्लास बॉटल्स का हो, हर चीजों का रिसाइकलिंग होता है। इसीलिए
हम लोग कोई चीज़ फेंकते नहीं है डायरेक्टली, उसे कहीं जमा करके स्टोर करके कोई ना कोई इसे ले जाता है। हमारी सोसाइटी में भी होता है, कॉलोनी में भी होता है, देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर बेसिकली इसी सब बातों को लेकर था कि एक बच्चों को किस तरह से काम करना पड़ता है अपने लाइफ को जीने के लिए या लाइफ को अपने कंटिन्यू रखने के लिए। तो आप भी थोड़े सेंसिबल बनिए, जितने लोगों की हो सके मदद करिए, लेकिन अभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अभी कहीं बाहर मत जाइए, किसी दूसरे के कांटेक्ट में मत आइए। अभी जिस तरह से देश पूरी तरह से जूझ रहा है, इसमें अपनी भागीदारी बस यही दिखाइए कि घर में रहिए। फ्रंट वॉरियर्स तो अपने काम पर हैं ही, आप उनको सपोर्ट करिए, आप घर पर ही रहिए, पढ़ाई करिए, इससे डिनाई मत करिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि मेरे टाइम स्लॉट आपको पता चल जाए। मैं बेसिकली चैप्टर्स जो होते हैं 10 AM या 11 AM में अपलोड कर देती हूँ, बट ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शंस इश्यूज थोड़े बहुत टाइम अप एंड लो होते रहते हैं। थैंक यू सो मच।